गांव को बेदखल करना बंद करो, हमारा जमीन हड़पना बंद करो। 29 तारीख को जो तोड़ाग मैदान में है, आप जन जन तक जाइए। ये कोई पार्टी की लड़ाई नहीं है और ये संगठन की लड़ाई नहीं है, ये समाज का लड़ाई है, मुंडा समाज का अस्तित्व का लड़ाई है। इसलिए दल बल के साथ 29 तारीख को हमको पहुंचा है, तभी हम आदिवासी बचेंगे। हम ये कहने के लिए आए हैं साथ, और हम ये कहने के लिए आए हैं भगवान बिरसा मुंडा का अरमानों का आज जो आसमान में होता, यदि वो देख रहा होगा तो उसकी आत्मा रोती हो। जिस समाज के लिए हम सीएटी एक्ट दिलाए, जिस समाज के लिए हम एसपीटी एक्ट दिलाए सिद्धू कानून के द्वारा, आज हम सबसे बड़ा हम आदिवासी तरस रहे हैं, पलायन हो रहा है हमारा समाज, और अनेक समस्याएं रहती है। और ज्यादा समस्या रहता है जमीन का मामला या पुलिस का दमन, या ऐसे समस्या को लेकर के हम जूझते रहते हैं। और बहुत अच्छा संकेत है कि हम लोग हर समस्या में जो पुरखा लोग का जो परंपरा था बैठने का, बैठ करके एक अंगना में बैठ करके हम लोग समाधान करने का प्रयास करते हैं। ये बहुत बड़ा खूबसूरती है और यही निर्वहन आप लोग कर रहे हैं, इसके लिए आपको हम धन्यवाद देना चाहते हैं। आज के दिन में आदिवासियों के खासकर हमला बढ़ा। 10 साल के अंतराल में आप जहां देखें जमीन की लूट पड़ी। रांची क्षेत्र मुंडाओं का क्षेत्र हुआ करता था, मदरा मुंडा का क्षेत्र हुआ करता था, और इधर बिरसा मुंडा का क्षेत्र हुआ करता था। लेकिन जिस प्रकार बिरसा मुंडा लड़े थे, लड़ने के बाद हमें लगता है कि हम आदिवासी समाज के साथ साथ मुंडा समाज पर हाशिए पर जा रहे हैं। आज हम सिर्फ संघर्ष कर रहे हैं दिल्ली मंदिर को लेकर। सुनने में आया है कि हम पुलिस से दमन करता है, चोरी कौन करेगा उसको जेल भेजने का प्रयास करता है, यहाँ का बालू उठाए हो रहा है लेकिन यहाँ पर कमीशन लेता है थाना प्रभारी। हाल में हम लोग बैठक किए थे नदी के उस पार बालू को लेकर के, तो आप तक कब तक लड़ेंगे? हमारा संघर्ष विराम होना चाहिए। लोकतंत्र में सभी लोग मलाई खा रहे हैं और हम आदिवासी संघर्ष कर रहे हैं। तो समाज के लोगों को हम कहना चाहते हैं, शिक्षा का मामला आया, हम पढ़ेंगे, एक लड़ेंगे, एक संवैधानिक अधिकार से लड़ेंगे, एक बिरसा मुंडा की तर्ज पर लड़ेंगे, क्योंकि अभी आदिवासियों को खून मांग रहा है। इसलिए मांग रहा है कि एंड के प्रकेंड देवी का मंदिर आदिवासी समाज को छीना जा रहा है। हम दूसरे का कमजोरी नहीं बोलेंगे, ये हमारी मुंडा समाज की कमजोरी है। हम आदिवासी कमजोर हो रहे हैं क्योंकि हम धर्म संस्कृति छोड़ते जा रहे हैं। आज सवाल उठता है कि कल हम लोगों ने गया था वहां पर बैठक करने के लिए, राज्य के सभी लोग आए थे और उसी कड़ी में आज हमारा बैठक भी हो रहा है लोकल समस्या को लेकर के। और हम चाहते हैं कि जो वहां संगठन बनी है आदिवासी जमीन बचाओ अभियान, तो उसी को आगे बढ़ाते हुए हम लोग संघर्ष करने की आवश्यकता है। इसलिए मैं अपील करने के लिए आया हूं कि 29 तारीख को जो तोड़ाग मैदान में है, आप जन जन तक जाइए। ये कोई पार्टी की लड़ाई नहीं है और ये संगठन की लड़ाई नहीं है, ये समाज का लड़ाई है, मुंडा समाज का अस्तित्व का लड़ाई है। इसलिए दल बल के साथ 29 तारीख को हमको पहुंचा है, तभी हम आदिवासी बचेंगे। हम ये कहने के लिए आए हैं साथ, और हम ये कहने के लिए आए हैं भगवान बिरसा मुंडा का अरमानों का आज जो आसमान में होता, यदि वो देख रहा होगा तो उसकी आत्मा रोती हो। जिस समाज के लिए हम सीएटी एक्ट दिलाए, जिस समाज के लिए हम एसपीटी एक्ट दिलाए सिद्धू कानून के द्वारा,
आज हम सबसे बड़ा हम आदिवासी तरस रहे हैं, पलायन हो रहा है हमारा समाज, सर्वे में आया है। तो हम चाहते हैं साथियों कि आप संगठन रहे चाहे नहीं रहे, समाज को आगे बढ़ाना, जाति धर्म से ऊपर से बढ़ाना है और फिर क्रांति करना है, जो आने वाला समय में जो पुरखा लोग 100 वर्ष लड़े। आज हम लोग जब हम मराव कौम के जयपाल सिंह मुंडा की बात करते हैं तो बहुत बड़ा आदमी था वो, बड़ा इसलिए कह रहा हूं, उस समय संविधान सभा का सदस्य था, अम्बेडकर से भी ज्यादा पढ़ा लिखा था और हमारी संविधान के लिए 5वीं अनुसूची 6वीं अनुसूची का निर्माता था, लेकिन उसको मदद नहीं किया। आज हमें आदिवासी जो जनजाति लिखा जाता है वहाँ आदिवासी लिखना चाहिए, उसका समर्थन कोई नहीं किया, अकेला था। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि आज जो हमारी लड़ाई हो रही है यहाँ पर, कि यहाँ पर कोई जो है लगाया था ट्रांसफार्मर, चोरी कोई किया, पुलिस एफआईआर कर रहा है हमारे लोगों को, तो हमें झुकना नहीं है। यदि हमें कोई प्रहार करता है, यदि कोई ये करता है तो हम लोग को बुलाइए और अभिलंब तो इसके खिलाफ में जो भी दमन करता है, चाहे पुलिस हो, चाहे कैंप वाले लोग हैं, चाहे कोई हो, एप्लीकेशन बना के देना है डीजीपी को। उसके बाद भी नहीं होगा तो हम लोग जन आंदोलन करने के तैयार रहेंगे, चाहे थाना हो चाहे कोई हो, उसका घेराव करने का हम लोग काम करेंगे। हम झुकेंगे नहीं, बहुत हो गया, सर से ऊंचा हो रहा पानी। जहां देखो जमीन का वायलेशन, पिछले बार भी आए थे तो कोई स्वास्थ्य लिखाया, वो क्यों नहीं हट रहा है? अब दीजिए 20,000 रुपये तुरंत हट जाएगा। माफिया तो चल रहा है यहाँ, माफिया कौन? जमीन दलाल सबसे बड़ा थाना प्रभारी है, जमीन दलाल सबसे बड़ा सीओ है, डबल जमाबंदी करता है, खुदकटी जमीन में सीएनटी की धाराओं में कभी जो है ट्रांसफर नहीं होता है, फिर भी जो है कैसे हो रहा है। हम लोग कल बात करने के लिए गए थे दिल्ली वाला मीटर को लेकर के, तो खाता नंबर 54 है, 12 खाता में 12 प्लॉट में 7 एकड़ कुछ समथिंग है। वो जमीन को जो है गैर आदिवासी कैसे लिया, पांडा कैसे लिया? कहीं न कहीं इसके लिए हमको शिक्षा की आवश्यकता है। शिक्षा कौन शिक्षा? समान शिक्षा। कहने का मतलब सीएनटी एक्ट की हमको समान ज्ञान जानना है। समान ज्ञान किससे कहते हैं? खुदकटी जमीन किसी भी कीमत पर गैर आदिवासी नहीं ले सकता, ये सीएनटी एक्ट की धाराओं में लिखा हुआ है। धार्मिक जमीन भी नहीं ले सकता है, कोई विभाग का प्रावधान में भी नहीं ले सकता है। संविधान जो सीएनटी एक्ट की धारा में लिखा हुआ है 241, 42, 43, ये समान ज्ञान हम जो है जाके पढ़ाएंगे। इसमें प्रोफेसर साहब हमारे पीछे हैं, बुद्धिजीवी की जमात है हम लोग के बीच। हम लोग संघर्ष करेंगे, आंदोलन वैचारिक होगा, तलवार से भी होगा, लेकिन हम अभी तक जो है सीएनटी एक्ट धारा का समान ज्ञान नहीं जानेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ सकते। ग्राम सभा की समान ज्ञान हम नहीं जानेंगे, नहीं बढ़ सकता है। पूरे कानून समझ हमारे बीच है। आप पेशा कानून देखिए, सीएनटी एक्ट धारा देखिए, पेशा कानून लागू नहीं हुआ, नहीं तो अभी लागू होता तो ग्राम प्रधान, ग्राम सभा और पंचायत की राज मिलता, तो आज बालू की ढुलाई आप लोग करते, आपकी कमेटी करती। हमारे लोगों में दोष है जो हम सत्ता में भेजते हैं, चाहे कोई भी पार्टी हो, आप मुंडा भी जीता, कभी संथाल भी जीता, सभी हमारे समाज के लोग, लेकिन काम नहीं करते हैं। आपको चिंतन करना होगा कि हमारे बीच कौन दोस्त है, कौन दुश्मन है, कौन समाज को आगे बढ़ा रहा है, कौन नीतिगत फैसले नहीं कर रहा है, ये बातों को हमको चिंतन करना होगा। क्योंकि समाजवाद की बात होती है तो मरान कौम के जब संविधान सभा में थे, जयपाल सिंह मुंडा थे, तो उनसे बात होगी नेहरू से कि तो बोला गुस्से करके तुम समाजवाद देखना चाहता है, समाजवाद देखना है तो मुंडा से चले जाओ। कहने का मतलब है हम समतामूलक समाज मानते हैं और एक खटिया एक पटिया में बैठ कर निराकरण करते हैं, जैसा हम लोग कर रहे हैं। इसलिए साथियों संगठन बढ़ाना है, लेकिन संगठन नहीं भी रहेगा तो समाज का संगठन होना चाहिए और जो भी समस्या यहाँ पर आई है कागज कलम से होना चाहिए। जो भी हमें मान ली पुलिस दमन कर रहा है, चोरी का इल्जाम लगा रहा है, बहुत सारे एजेंसी है, तुरंत उसके डीजीपी को यहाँ कैंप लगाया है। यदि वो हमारा दमन करता है तुरंत इसके डीजीपी होते हैं, उसको ग्राम सभा से फाइल करके एप्लीकेशन लिख के दीजिए। एसपी को भी शिकायत करेंगे, क्योंकि
यूएनओ में लिखा हुआ है, जो हम विश्व आदिवासी दिवस मनाते हैं, उसमें एक एक्ट भी है, अनुच्छेद भी है कि आदिवासी क्षेत्र में सैनिक कार्रवाई नहीं होगा। ये हम नहीं कहते हैं, सिद्धांत में लिखा हुआ। एक देश के लोग कानून लागू नहीं करता। ऐसे बहुत से सिद्धांत, इसलिए इसकी घबराने की बात नहीं है। हम ये कहना चाहते हैं, हमेशा यहाँ बैठक होती रहती है, बैठक जागरूकता ही क्रांति। हम कुछ चीजों को जाने वही क्रांति है, क्योंकि बदलाव क्रांति इसलिए है कि हम बहुत चीजों को नहीं जानते, इंफॉर्मेशन नहीं है। तो कौन सिखाएगा? हमारे लोग सिखाएंगे, अनिल मुंडा सिखाएंगे, प्रोफेसर साहब सिखाएंगे, और सीखते सीखते हम लोग आगे बढ़ेंगे। इसलिए यहाँ की समस्या का समाधान के लिए हम हमेशा साथ हैं, और हम चाहते हैं जो भी समस्या आई है प्रोसीडिंग बनाइए। और जो बातें आई थी कि ट्रांसफार्मर कौन चोरी किया और किसको गिरफ्तारी हो रही है, कौन हमारे लोगों को मारा, तुरंत जो है एप्लीकेशन आज या कल बनाइए और दीजिए, और हम लोग सामूहिक नेतृत्व में 3-4 आदमी जाएंगे और मेमोरेंडम देंगे, राज्यपाल को भी देंगे, इनके डीजीपी को भी देंगे, पुलिस यदि परेशान करता है तो उसके एसपी को देंगे। उसके बाद भी नहीं मानते हैं तो जन आंदोलन तेज करेंगे। इसी चंद शब्दों में हम कहना चाहते हैं साथियों, समाज के लोगों, ये लड़ाई शुरू हुई है, इसको बड़े रूप में करना है। और जो 29 तारीख को जो हमारा आदिवासी जनाक्रोश महारैली है, पूरे क्षेत्र को लोग बुलाएंगे, और संथाल समाज के जो बुलाएंगे, माझी परगणत के लोग को बुलाएंगे, डोकलो सोहर के लोगों को बुलाएंगे, पाड़ा समिति के लोग को बुलाएंगे, और सब आइए। और आज हम चाहते हैं कि कमेटी भी बनना चाहिए, संचालन कमेटी इस क्षेत्र का सभी समस्या का समाधान के लिए। उसके लिए कोई पार्टी की जरूरत नहीं है, कोई संगठन की जरूरत है समाज चलाने की। हाँ, जब लड़ाई झगड़ा बड़ी होगी तब संगठन की जरूरत पड़ेगी। गांव में ग्राम सभा काफी है, इसलिए खासकर हमारे पुरखा लोग से हम यही कहना चाहते हैं, आप हम लोग को आशीर्वाद देते रहिए, और हम नौजवान कहीं गलत रास्ता नहीं देखें। इसके लिए हमें पाहन पुरुष का ही पूजा करना चाहिए, सिंह बोंगा का पूजा करना चाहिए, धर्मेश का पूजा करना चाहिए। क्योंकि हम धर्मेश और सिंह बोंगा, धर्मेश मतलब उराव जनजाति में आता है, सिंह बोंगा का जो हम पूजा नहीं करते हैं, यही हालात है। ड्यूटी मंदिर छीना जा रहा है। इस क्षेत्र में देखते हैं लोग ज्यादा हिंदू धर्म पर जो है अनुयायी हो गया है। कहाँ से आपका धर्म कोड मिलेगा, कहाँ से आपका मंदिर बनेगा, कहाँ से जमीन बचेगा, कहाँ देवता हम तुम्हारे खुद को। आज हम देखते उराव क्षेत्र में अपना शादी विवाह पाहन से कराता है। हम यदि इधर पाहन से करना शुरू कर दिए तो हमारा गोतिया लोग भी गाली देता है। तो क्रांति एक बार धार्मिक क्रांति संस्कृति नहीं होती है, धीरे धीरे होगा क्रांति। इसलिए पहले पुरखा लोग हमारे करते थे, पहले ब्राह्मणवादी व्यवस्था नहीं था। बाद में जब आर्य समाज के लोग आए तब हमारा जो परिवर्तन हुआ, हमारे देवता को छीन ले गए, हमारी परंपरा को छीना, छीनते छीनते हम लोग मड़ई बोलते थे छुटानापुर में, उसको मंदिर बना दिया, दिवड़ी दीदी को मंदिर बना दिया। तो ऐसे हमले होते रहे। इसलिए जो प्रोफेसर साहब लोग जो क्रांति करने के लिए पाहन पुरोहित शादी विवाह का जो परंपरा आपने शुरू किया है, ये सराहनीय काम है। लेकिन घर घर में जो आप मंदिर मस्जिद रखे हैं, दूसरे धर्मों का कर्मकांड रखे हैं, उसको हटाइए, नहीं तो जमीन नहीं बचेगा। हम कितना कर लें, क्योंकि आपके संविधान में लिखा हुआ है कि आप कौन धर्म मानते हो। आप हिंदू बोलेंगे जाति प्रमाण पत्र नहीं मिलेगा, दोहरा समाज तय। आपको सब कर्मकांड बोलना पड़ेगा कि हम किससे काम करते हैं, मेरा धर्म क्या है, मेरा देवता क्या है। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि तुम हिंदू नहीं हो और हम लोग हिंदू हैं। कितना मौका है कि हम देश का सर्वोच्च संस्था बोलता है सुप्रीम कोर्ट कि आदिवासी हिंदू नहीं है, आदिवासी बोलते हिंदू है। तो ये समझिए कि ये हमारी जागरूकता बढ़ाना होगा, क्योंकि हम बदले नहीं हैं, भूल गए हैं अपनी परंपरा को। तो हमारा 1 साल के जो अंतराल है, कोई हमारा धर्म अगुआ नहीं रहा, अभी अभी हम लोग क्रांति हो रहा है। इसलिए सभी चीजों को आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक रूप से भी हमको परिपक्व होना होगा। और नहीं तो आने वाला समय में आम बोइएगा और कटहल खाएंगे तो नहीं होगा। क्योंकि समाज के साथ साथ राजनीतिक बिंदु को भी समझना होगा। इसलिए कि जो भी समाज के मुद्दे उठाते हैं उसका समाधान सदन करता है, और ये हम नहीं कर रहे हैं, भीमराव अम्बेडकर ने कहा है, जो हमारा संविधान को बनाया है। इसलिए ज्यादा न करते हुए साथियों, ये बैठक को गांव पर ले जाइए, और दिवड़ी जो दीदी है
छीना जा रहा है, उसी को मुद्दे बनाकर अभी इस क्षेत्र में नहीं पूरे झारखंड का उलगुलान होगा इसमें, और इसका बहाना हमारा कमाल होगा, मुंडा समाज होगा। और आने वाला समय यदि बढ़िया से काम हो गया, उलगुलान शुरू हुई, तो हम समझते हैं पूरे देश का जो है यहाँ के मुंडा लोग नेतृत्व करेगा। ऐसा अवसर आ रहा है, इस किला को समर्थन लेने के लिए आए हैं। तो ज़्यादा न करते हुए हम यही कहना चाहते हैं, जो भी समस्या होगा, कलयुग है, लिखा पढ़ी करें। आज प्रोफेसर क्यों बने हैं? पढ़े हैं इसलिए, PhD होल्डर ये क्यों पढ़ा है इसलिए पढ़ा है प्रोफेसर। आप देखेंगे क्षेत्र में, पश्चिमी क्षेत्र में घर घर प्रोफेसर है। आज मुंडा समाज में देखते हैं, आदिवासी समाज में देखते हैं, ना IAS है, ना IPS है, ना DO है, ना CO है। हमारी ये दुर्गति हो गई कि सर झाड़ू पोछा कर रहे हैं हम लोग। पहले राजा थे यहाँ पर, आज हमारी ये नियत है। हम कहाँ हैं? पूरा देश में आदिवासियों पर चर्चा नहीं हो रहा है कि आदिवासी कैसे बढ़ेगा, कैसे आगे बढ़ेगा। चर्चा हो रहा है क्या? उसकी जमीन को छीनो, उसकी धर्म को छीनो। इसलिए समाज के लोगों अब सावधान रहना है, हमें सावधान रहना है अपने दुश्मनों से। और जो संविधानिक समझ काम नहीं करता है और हमारे समाज को दूसरे रास्ते पर ले चलता है, उसके लिए भी विरोध करना होगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि इस लड़ाई में हम लोग साथ हैं और वोट आते जाते रहने। चुनाव भी आ रहा है, कौन खड़ा होगा कौन नहीं, इसकी चिंता नहीं करना है। समाज मजबूत होगा, समाज आगे बढ़ेगा। कल विकास मुंडा भी खड़ा होगा, कल करिया मुंडा भी खड़ा होगा। कौन कौन खड़ा होगा? जो आपके अंतरात्मा में होगा वही काम करिएगा। जो सिंहों का आपको मन मानता है या सही दिशा में ले जाता है, वो कोई बड़ी चीज नहीं। क्योंकि समाज में हम पैदा लिए हैं, मुंडा समाज के हम कोख से पैदा लिए हैं, तो हमारा कर्तव्य बनता है, धर्म बनता है कि आदिवासियों को आगे बढ़ाएं। जब तक जीवित रहेंगे आदिवासियों के लिए काम करेंगे, जब तक हमारी मृत्यु नहीं होती है तब तक मुंडा समाज के काम करेंगे। इसी संकल्प के साथ हम कहना चाहते हैं, जो शोषण दमन हो रहा है, लिखा पढ़ी करिए। और जो स्वास्थ्य वाला मामला है या इस क्षेत्र में पुलिस दमन कर रहा है, डरिए मत, लिख के देना है। यदि हम एक पुलिस केस करता है तो उसको भी ST/SC एक्ट करेंगे, ST/SC थाना में। वो भी आदमी है, हम भी आदमी हैं। देश संविधान से बना है, संविधान के अंदर हम लोग और कोई गलत हम लोग नहीं कर रहे हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि समाज समाप्त हम करना चाहते हैं। आइए मिलजुल करके हमारा संघर्ष जारी रहेगा और जब तक जीवित रहे हम ऐसे ही बैठक करके अपने समाधान को आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार। आदिवासी एकता जिंदाबाद। एक तीर एक कमान। आदिवासी एकता जिंदाबाद, आदिवासी एकता जिंदाबाद। आदिवासियों को संविधान अधिकार देना होगा। आदिवासियों को जमीन हड़पना बंद करो, आदिवासी एकता जिंदाबाद। झारखंड के शहीदों अमर रहे, उलगुलान जिंदाबाद, आदिवासी एकता जिंदाबाद। जोहार। जय धर्मेश, जय सिंह मोगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपको मंच की ओर से